देखिए, हमारे खून में है अंधविश्वास। हम सदियों से अंधविश्वासी हैं। भारतीय व्यक्ति आज भी काली बिल्ली रास्ता काटती है तो हम आगे नहीं जाते हैं। अभी कोई भी बिल्ली रास्ता काटती है, आज भी हम रात रात में नाखून नहीं काटते हैं। आज भी हम मई से लगा कर अक्टूबर के बीच में शादियाँ प्लान नहीं करते, जबकि ये सारे अंधविश्वास के विषय हैं। दोस्तों, हमारे इस भारत देश में बहुत सारे लोग हैं, माताएं हैं और बहुत सारे पुरुष हैं जो दावा करते हैं कि मेरे शरीर में भगवान आते हैं, या फिर उनका थोड़ा सा सत आता है, कुछ आंशिक चीज़ आती है जिसके कारण वो माता जैसा व्यवहार करते हैं और ना देवी होने का प्रमाणित वो करते हैं, दावा करते हैं। तो मेरे विचार सुनने से पहले अभी देखते हैं कि जो धर्मगुरु हैं या फिर कहें बाबा हैं, उनके विचार इस पर क्या है, जिन्हें लोग करोड़ों लोग सुनते हैं। तो आइए पहले उनके वीडियो देखते हैं, फिर हम इसको रिएक्ट करेंगे और इसे डिकोड करेंगे। सबसे पहले सुनते हैं अनुरुद्धाचार्य, जिनको करोड़ों माताएं सुनती हैं। हाँ जी, इनकी जो पंडाल है इनमें पुरुषों से कहीं ज़्यादा संख्या माताओं की होती है। तो इनका विचार क्या है कि किसी भी शरीर में माता आ सकती है या नहीं आ सकती, पहले इन्हें सुनते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो माताएं होती हैं या जो प्रभु जी होते हैं, जिनके ऊपर भगवान की बोलते हैं छाया आती है या वो झूमने लगते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कैसे समझाएंगे? हाँ, कुछ लोगों को माता जी आती है ना, झूम बराबर झूम 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 के। जी 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 ऐसे जी जी। एक बार हम भागवत जी में जा रहे थे, रथ पे बैठे थे। एक मैया हमारे रथ के बगल में कलश लेके ऐसे चल रही थी। जी हमने पूछा क्या हो गया, बोले माता जी आ गई। हमने कहा तुम्हारी पायल कहाँ गई एक पाँव की? तुरंत उसने पलट के देखा। हमने कहा देखो नौटंकी कर रही है। तो होता होगा, कुछ रियल होता होगा 1%, और 99% तो केवल मस्ती है माताओं की। चलो सब लोग देखे दीवाने। राधे राधे। तो ये थे अनुराध्याचार्य जी, इन्होंने तो इसे नौटंकी बताया है। अब हम सुनते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को। धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुनते हैं, जो ये भी लोगों में बहुत ही फेमस है और इनको भी महिलाएं बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। ये भविष्य बताते हैं कि, और पास भी बताते हैं और बहुत सारे उपाय भी करते हैं। प्रेमानंद जी के उलट ये बोलते हैं ये धागा बांधो, ये चुन्नी चढ़ाओ माता जी को, तो ये बीमारी सही हो जाएगी, वो सही हो जाएगी। तो इनको सुनते हैं कि इनका कहना क्या है कि किसी भी शरीर में माता आ सकती है नहीं, या फिर किसी को भगवान दर्शन दे सकते कि नहीं। आइए उनसे सुनते हैं। दूसरा प्रश्न लिया हिमांशु अग्रवाल, क्या देवी देवता शरीर पर आते हैं? हमारे पर तो नहीं आए। हिमांशु जी अग्रवाल साहब, किसी के शरीर पर देवी आ जाए, क्या वो जिंदा बचेगा? वो त्रिपुर सुंदरी देवी, भगवती, आद्य शक्ति, ये पापी शरीर जिसमें मल भरा हुआ है उसमें आएगी? हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा पूजा करते करते। दादाजी के दादाजी, हमारे भी उम्र के 27 साल हो गए सेवा करत करत, पूजा करत करत। मुगदर धरे हनुमान जी धरे बागेश्वर धाम पे, जहाँ बालाजी प्रकट भय वहीं हम रहते हैं। हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा, और कई लोगों पे हनुमान जी आ जाते। क्या गजब तमाशा चल रहा है। देखो तो इन मूर्खों को, देवी आ रही हूं मैं काल, तू काली तो हम महाकाली, चल कहां चल रहा? बेफिजूली की बात है। किसी पे देवी आए और आदमी बच जाए, पापी शरीर में कहीं देवी आती है, ये बेफिजूली के स्वांग है, बुरा न मानना। भारत में अभी बाबाबाज भयंकर चल रहा है, बहुत भयंकर चल रहा है, और ये बात कोई नहीं कह सकता। थोड़ा सा तो हमारा भी इसमें अपराध है। जब से दरबार हमने लगाया, इतने दरबारी प्रकट हो गए जैसे बरसात में मेढक दिखाई पड़ते हैं। हमें उनसे कोई बुरा। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी यही कहना है कि इतने समय हो गए हमें हनुमान जी की सेवा करते हुए, एक पूंछ का बाल नहीं दिखा। प्रेमानंद जी का कहना है, हाँ, वो कहते हैं कि राधा शिव जी का इतने सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ, उनमें लीन हूँ, मैं उनका परम भक्त हूँ, फिर भी मुझे शिव जी ने आज तक दर्शन नहीं दिए। मेरी दोनों किडनियों का डायलिसिस हो रहा है, मैं हफ्ते में 15 दिन में एक बार डायलिसिस होता है मेरा, इतना दर्द है शरीर में, पीड़ा है, वहाँ भगवान ने मेरे दर्शन नहीं दिए।
तो इस कलयुगी दुनिया में पापी शरीर में जिसमें मल मूत्र है, घृणा है, लालच है, उसमें कोई भगवान कैसे आ सकते हैं। और देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं भले ही फॉलो नहीं करता, फिर भी एक चीज़ उन्होंने क्या अच्छी कही कि हमारा शरीर इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि इसमें भगवान आ जाए। हाँ, भस्म हो जाएगा शरीर। अरे भैया, अर्जुन को तो सतयुग में श्री कृष्ण ने आंखें दी थी उनका विराट रूप देने के लिए, देखने के लिए। हाँ, आंखें दी, अलग से दिव्य दृष्टि दी ताकि उनका वो विराट स्वरूप देख सके। भगवान को देखना ये कलयुगी आंखों में ताकत नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर सकें। ठीक है, अगर आप ये आस्था का, ये अंधविश्वास है। तो ये मैंने पहले इन्हीं वीडियो शो करे क्योंकि आपकी आस्था को ठेस पहुंच सकती थी। क्योंकि देखिए हमारे खून में है अंधविश्वास, हम सदियों से अंधविश्वासी हैं। भारतीय व्यक्ति, आज भी काली बिल्ली रास्ता काटती है तो हम आगे नहीं जाते हैं। अभी कोई भी बिल्ली रास्ता काटती है, आज भी हम रात में नाखून नहीं काटते हैं। आज भी हम मई से लगा कर अक्टूबर के बीच में शादियाँ प्लान नहीं करते, जबकि ये सारे अंधविश्वास के विषय हैं। तो ये था बताना का कि आप इन फालतू झमेले में ना पड़े। फिर भी मैं कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में आपकी राय क्या है, और आपकी राय हम सहमत है करेंगे क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप अपने विचार रख सकते हैं। और अगर आपका इससे कुछ जुड़ा हुआ है, अगर आप विश्वास है, आपको लगता है कि नहीं ऐसा होता है, या फिर आपके खुद के अंदर माता आती है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं कि आपकी राय क्या है। पर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अनिरुद्धाचार्य जी के शिष्य हैं, उनको फॉलो करते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी की तारीफ़ करते हैं। तो ये कौन सा विषय कि आप उनको एक तरफ अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब तो वो बात हो गई कि जो काम की बात है वो फॉलो करेंगे और हमारे जो विचारों से मैच नहीं करता उसे फॉलो नहीं करेंगे। तो ये ऐसी कैसी भक्ति और शिष्य हो गए। अगर हम इनसे इनके इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं इनसे, और हम इनको अपना गुरु मानते हैं, आध्यात्मिक गुरु, तो इनकी बातों को फॉलो कीजिए। हाँ, और कुछ नहीं तो ये तो कीजिए, और यहाँ पे हर बातों को फॉलो कीजिए। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइए कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। आप क्या समझते हैं कि किसी भी के शरीर में माता जी या देवी या देवता आ सकते हैं या नहीं आ सकते। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।